गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कितने तरीक़ों से हम इमेज को अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में राइटर एप्लीकेशन की सहायता से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें इमेजेस को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, जैसे कि इमेज को रिसाइज करना, मतलब उसकी हाइट या विड्थ को चेंज करना, इमेज से इन अनवांटेड पोर्शन को डिलीट करना, या फिर इमेज को रोटेट करना, या फिर इमेज को डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर सेट करना, या इमेज को डॉक्यूमेंट से आवश्यकता अनुसार डिलीट कर देना। और ये सब कार्य हम इमेज टूलबार की सहायता से राइटर एप्लीकेशन में करते हैं। तो चलिए हम राइटर एप्लीकेशन पे ये सब कार्य प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इमेज आइकन की सहायता से इंसर्ट करते हैं। अब इमेज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इमेज टूल बार दिखाई देगा। इमेज टूल बार में सबसे पहला टूल है इमेज फिल्टर, जिस पर क्लिक करके हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में काफ़ी सारे मेन्यूज़ या ऑप्शन दिखाई देते हैं। इनका उपयोग करके हम इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वाला है यहाँ पर इन्वर्ट। इन्वर्ट इमेज का उपयोग करके हम प्राइमरी कलर्स को सेकेंडरी कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी कलर्स को प्राइमरी कलर्स में सेट कर सकते हैं। और दोबारा से इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी पहले वाली पिक्चर वैसे की वैसी ही आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर है हमारे पास स्मूथ। स्मूथ का उपयोग करके हम अपने इमेज के पिक्सेल्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 0.7 दिया हुआ था, हम चाहते हैं कि 0.2 में हमारे स्मूथ हो, क्लियर हो हमारे पिक्सल, तो उसको सेट करके पैरामीटर को ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो पिक्सल है वो थोड़े क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है शार्पन। शार्पन का उपयोग करके स्मूथ का उपयोग करके हम अपनी पिक्चर को थोड़ा ब्लर कर सकते हैं। मतलब जो उसकी बैकग्राउंड है उसको हम ब्लर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो हमारा शार्पनर है, शार्पनर की हेल्प से हम अपने पिक्सेल्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि शार्पन पे क्लिक करता हूँ, अब आपको पिक्चर थोड़ा और क्लियर विजिबल हुई होगी। एक बार और क्लिक करता हूँ, थोड़ा और क्लियर हुई है। एक बार और क्लियर करता हूँ तो थोड़ी और क्लियर हुई है। ठीक है, ये विजिबल आपको हो रहे हैं। नेक्स्ट वन जो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है वो है रिमूव नॉइज़। रिमूव नॉइज़ का उपयोग करके जितने भी हमारे इमेज में बैड पिक्सेल्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि जो हमारी पिक्चर की क्लैरिटी को ख़राब कर रहे थे वो हमने रिमूव किए हैं किसकी हेल्प से? रिमूव नॉइज़ ऑप्शन की हेल्प से। अगला है हमारे पास सोलराइजेशन। सोलराइजेशन ऑप्शन का उपयोग करके हम अपनी इमेज को पे सनलाइट के इफ़ेक्ट जो पड़ने वाले हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इसका 50% सेट किया हुआ है, 0 से 100% कितना भी कर सकते हैं। तो 50% पर करते हैं तो ओके करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो हमारे पिक्चर है उस पर सनलाइट का इफ़ेक्ट डलने वाला है। ठीक है। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एजिंग का। एजिंग पर क्लिक करने के बाद हमारी पिक्चर जो है
अगेन इसको हम 0 से 100% तक यूज़ कर सकते हैं कि आने वाले 5-10 सालों बाद हमारी पिक्चर किस तरह दिखाई देगी, उस पर 10 साल या 5 साल का इफ़ेक्ट कैसा होने वाला है वो देखा जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10% किया हुआ है और उसको ओके करते हैं तो 10 साल बाद ये पिक्चर के कलर कुछ इस तरह से डिम हो जाएंगे, हमें वैनिश हो जाएंगे कलर, तो इस तरह से कुछ दिखाई देने लगेगी। अगेन हम अंडू कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें नेक्स्ट वन जो हम करेंगे वो है मोसैक। मोसैक से हम सेम कलर के पिक्सल्स को, इसका यूज़ करके हम सेम कलर के पिक्सल्स को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि सेम कलर के 4 पिक्सल्स को जोड़कर एक पिक्सल बना दिया जाए, वो विड्थ में और हाइट में। इनकी जो कलर की पिक्सल्स जो हैं उनकी जो नंबर्स हैं उनको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लिया मैं 4 ही रहने देता हूँ और 5 कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो हमारी पिक्सल्स कुछ इस तरह से सेम पिक्सल कंबाइन होकर इस तरह से दिखाई देंगे। अगेन मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप इमेज। ठीक है, नहीं, इसके बाद आता है हमारे पास इमेज मोड। इमेज मोड हमारा अभी फर्स्ट वन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रे स्केल करते हैं, तो हमारी पिक्चर थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा कि जब प्रिंट होकर हमारे जो कलर्स हैं उन, अगर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो हम ग्रे मोड में करके उसकी ब्लैक एंड वाइट जो है कलर को मिक्स करके इस तरह से कुछ हमें वो ग्रे कलर में, ग्रे स्केल में हमें वो विजिबल होगी पिक्चर। या फिर हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, अगर हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास जो पिक्चर है वो विजिबल होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद अगर हमें अपना जो पिक्चर है इसे वाटर मार्क यानी बैकग्राउंड पे की तरह क्या करना है, सेट करना है, तो हम वाटर मार्क पर क्लिक कर देंगे तो वाटर मार्क इस तरह से हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, तो ये सब काम करके हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप इमेज। क्रॉप इमेज का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ पोर्शन अपने इमेज के अंदर नहीं चाहिए तो हम उसे क्या कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं अनवांटेड को। जैसे कि मैं यहाँ से अवेसम हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने माउस के कर्सर को ये बीच वाले जो डॉट है इस पर लेके जाता हूँ, तो इसका देखो आप सिंबल चेंज हो गया है और मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ तो, और ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी ये जो अवेसम वाला अनवांटेड जो मुझे लग रहा था मैंने वो वहाँ से एरिया को डिलीट कर दिया है। तो क्रॉप का ये भी यूज़ है। ठीक है, अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ, अंडू। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ये जो ऑप्शन है हमारे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो 90 डिग्री ये अप जो ऊपर था वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, तो मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन था वो वर्टिकली बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर नीचे हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टली का मतलब है जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो लेफ़्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ़्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है रोटेट 90 डिग्री लेफ़्ट। 90 डिग्री लेफ़्ट पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हमारी पिक्चर जो है वो रोटेट होने लग जाती है। जब मैं रोटेट 90 डिग्री करता हूँ तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होना हमारी पिक्चर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास रोटेट। रोटेट पर क्लिक मैं जब करता हूँ तो मेरे सामने जो ये पिक्चर है मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन मैं अंडू कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी वाला। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि मैं अपने जो पिक्चर है इसको ट्रांसपेरेंट बना सकता हूँ। नेक्स्ट वन क्या है, इसकी भी मुझे ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू देनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू मैं ट्रांसपेरेंसी की देता हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आता है कलर। कलर का उपयोग करके हम जो बेसिक कलर हैं रेड, ग्रीन,
तो ये जो RGB की वैल्यूज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर रेड की है 0% है, मैं इसको बढ़ाकर रेड, ये देखो मेरी इमेज में रेडिश जो है वो कलर ज़्यादा आ रहा है। अभी मैं इसको दोबारा से 0% ही कर देता हूँ। उसके बाद मैं ग्रीनिश को चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है उसमें ग्रीनिश ज़्यादा आए, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए ग्रीन ज़्यादा होती जा रही है मेरी पिक्चर, ठीक है। अभी इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे ही कर देता हूँ जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी। उसके बाद मैं आपको ग्रीन का भी करके दिखाता हूँ, ब्लू का करके दिखाता हूँ। अभी ग्रीन किया था तो ब्लू की वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो पिक्चर है, इमेज है, वो ब्लूइश कलर की होती जा रही है। अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी को, पोर्शन को कम करता रहता हूँ तो ये ब्लू की कम होती रहती है। फिर उसके बाद है ब्राइटनेस। मैं इसका उपयोग करके अपनी इमेज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस लेके आ सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं फिर अगेन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ 0 पर ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर कंट्रास्ट को बढ़ा या घटा सकता हूँ अकॉर्डिंगली, जैसा मेरे को अच्छा लगता है वैसा ही मैं कंट्रास्ट की वैल्यू को सेट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही कर देता हूँ। इसके बाद इसमें है गामा। गामा का यूज़ करके भी मैं अपनी पिक्चर में, ये देखिए इस टाइप से मैं इसकी जो फिनिशिंग है उसको बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो काफ़ी सारे वेज़ हैं अपनी इमेज को मॉडिफाई करने के। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, सीखने को मिला होगा कि हम इमेजेस को किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के वेज़ किस तरह से हैं, किस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव, मीनिंगफुल लगे। अभी एक लास्ट इसके अंदर रह गया है, वो है हमारा पिक्चर की हाइट और विड्थ। पिक्चर की हाइट और विड्थ को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले पिक्चर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं 8 डॉट्स, इनको हम ऊपर करेंगे तो इनकी हाइट चेंज हो जाएगी। अगर हम नीचे ये जो साइड राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो हैं मिडल में है, इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी। लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि जो इसके कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर से हमें जो पिक्चर है या इमेज है उसको रीसाइज करना चाहिए, बड़ा या छोटा, क्योंकि इसमें जो पिक्सल्स की रेशो है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है और आपको पिक्चर जो या इमेज है वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है। रादर की इस तरह से कुछ अलग दिखाई दे रही है या इस तरह से करेंगे तभी कुछ अलग से दिखाई देगा। अगर आपको करना है तो कॉर्नर वाली साइड से अपनी पिक्चर को की हाइट और विड्थ को चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग घर पे बैठकर ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।